सुन, ये वाला कप है ना? हाँ, बाकी सबको चाय दो, दादी को चाय देकर आती हूँ। ओके। थैंक यू। चाय आ गई। डैडी। थैंक यू। मम्मी। थैंक यू। क्या हुआ? पहले मैं अपनी प्यारी बहन को चाय पिलाऊंगी। ओहो, प्यारी बहन की इज्जत और जीजू की इज्जत नहीं। जीजू की इज्जत तो बहन से ही आती है ना। वेरी गुड रिया। तो सबसे पहले मैं चाय पिलाऊंगी अपनी प्यारी बहन को। थैंक गॉड, प्राची ने वही कप उठाया। अरे अब क्यों दे रही हो? पिलाओ पिलाओ, अपनी बहन को पिलाओ। पी लो ना, डोंट बी सो ड्रामेटिक। थैंक यू। चाय ना, पी चाय। यू आर अ गॉन केस प्राची, कल तुमसे पीछा छूट जाएगा। आलिया, भाई तुम गौरव के साथ काम नहीं करोगी, ठीक है? ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें पता ही नहीं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। गौरव थापर, मुझे पता चल गया उसने टेंडर के कोटेशन का अमाउंट चुराया ताकि उसके हिसाब से वो टेंडर भर सके और प्रज्ञा की कंपनी को हरा सके। किसने कहा आपसे ये? प्रज्ञा ने। और उसी के कहने पे आप मुझे डांट रहे हैं ना? भाई क्यों आप हर बात प्रज्ञा की आंख बंद करके मान लेते हैं? हाँ, उसने आपसे ये भी कहा होगा कि मैंने जाके गौरव को कोटेशन दी है। पर भाई मैंने कोई कोटेशन लीक नहीं की है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, तुमने खुद अपना नाम लिया। मैंने कहा गौरव ने कोटेशन चुराई है, ये नहीं कहा कि तुमने चोरी करके उसे दी है। आलिया, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, या तो तुम गौरव को छोड़ दो या इस घर को। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली में से कोई भी उस गौरव के साथ काम करे, ना तुम, ना तन्नू, ना बाकी सब। अरे तुम नहीं जानती उसे, वो अपने पार्टनर प्रज्ञा को धोखा दे रहा है, तो तुम क्या चीज हो यार? बहुत बुरा आदमी है वो पहले लोगों को यूज करता है, काम खत्म होने के बाद उसे धोखा दे देता है। इसलिए अब या तो तुम इस घर में रहोगी या गौरव की कंपनी में। भाई आई प्रॉमिस यू कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी। मैं गौरव को फोन करके कह दूंगी कि मैं उसकी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलिया जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकती है, पैसे कमाना चाहती है, उसका हक है। गौरव के अलावा भी कई लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, मुझे डर नहीं लगता। आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड माई कंपनी। इसलिए आलिया किसके लिए काम कर रही है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है ना, हम सब एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए ना। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई हो। अभी तो मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं गौरव के साथ मिलकर क्या किया है। तब उन्होंने इतना सुना है। अगर मैं उन्हें सच बता दूं तो सोचो वो क्या करेंगे। धमकी दे रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुम सुधर नहीं सकती तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी और वो अपने तरीके से तुम्हें सुधार लेंगे। बेटा
ओह हाय। हाय रणबीर, क्या हुआ? प्राची नजर नहीं आ रही है। प्राची प्राची बस, अरे आ गई प्राची। प्राची का नाम लिया, प्राची हाजिर। हो गई तैयारी तुम दोनों की? ऑल सेट टू गो। ठीक, मैं तुम्हें एक मेडिसिन वाला मैसेज करती हूँ, तुम उसे मेडिकल शॉप से मंगवा देना। किसी भी लिक्विड चीज़ में मिलाकर चाची को पिलवा देना। 6 घंटे में उसे उल्टियाँ होंगी। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? अरे टोनी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों जा रही है? जी वो शाइना मैम, उनको उल्टी हो रही है। उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? पता नहीं, पेट में कुछ गड़बड़ है, तो मैं उनके लिए नींबू पानी बना रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा काला नमक जरूर डालना। ये वाला कप है ना? हाँ। ओह नो, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेडिसिन मिली हुई चाय प्राची ने नहीं, शाइना ने पी ली। ऑल सेट? ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट। चलिए अब हम जा रहे हैं। क्या जाते नहीं कहते, बोल जाके आते। जाके आते हैं दीदा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलो मॉम। वे हम तो अपना ख्याल रख ही लेंगे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। खूब मजे करना, दूधो नहाओ पूतो फलो। रिया, कहाँ खोई हुई हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ? इसको तबीयत ठीक नहीं होना नहीं, इसे नर्वसनेस कहते हैं। वे लड़कियां जब पहली बार हनीमून पे जाती है ना, तो ऐसी नर्वस होती, बाद में जब आएगी तो हंसती हुई आएगी। और अगर ये दोनों हंसती हुई नहीं आई ना, तो मैं तुम दोनों के कान खींचूंगी पकड़ के। जैसे मेरे खींचे थे? ओए तेरे तक दोनों कान पकड़ के घुमा दिया था तुझे मैंने। अम्मी जी, मैं चलती। रिया, इसे क्या हुआ? ओ कोई नहीं, सफर में ठीक हो जाएगी। ध्यान रखना तुम दोनों, हाँ? और फोन करते रहना। बाय बाय गाइस, सी यू, मिस यू। मिस यू टू। बाय 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 बाय। या को क्या हो गया? पता नहीं, आई एम सीइंग हर लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। कितना अच्छा वेदर आज है ना, परफेक्ट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। मुझे ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है, जाते हुए व्यू एंजॉय करते हुए जाना। वैसे व्यू तो रिजॉर्ट का भी काफी अच्छा है, मैंने पिक्चर देखी थी इंटरनेट पे, तुम देखना चाहोगी? तुम्हें देख रही हुई कम अनोइंग है। क्या? मैंने सुना नहीं। मैं तुम्हारे साथ जा क्यों रही हूँ? क्या मतलब? मेरे साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी? मेरे पास ऑप्शंस थे और रिया, तुम एक काम करो, तुम सिर्फ गाड़ी चलाओ एंड डोंट टॉक टू मी। रिया मैं बस जस्ट स्टॉप इट, ओके? कीप क्वाइट एंड कीप ड्राइविंग। आज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं चाहता हूँ कि आज तुम बात करो, मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूँ। पर मुझे तो तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, तो मैं तुमसे बात तो करता ही रहता हूँ ना नॉर्मली, लेकिन हम ये नहीं देखते ना, इतना अच्छा व्यू, इतनी अच्छी सीनरी। एक काम करो, तुम वीडियो बनाओ, यहाँ पे कुछ ब्लॉग बनाओ, कुछ वीडियो बनाओ, लोगों को बताओ हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके हम क्या क्या। हेलो, हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं, पर्सनल बातें थोड़ी ना शेयर करते किसी से। अरे
आई नो, बट लड़कियों के पास टैलेंट होता है ना, वो एक चीज के बारे में ऐसे नॉनस्टॉप टुटुटुटु बोलती रहती है। लड़कियां ना ऐवे ही बदनाम है बातें करने के लिए। तुम भी तो बातें करते हो, और लड़कियां इसलिए बातें करती है क्योंकि वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि अगर लड़के बात नहीं करते तो इसका मतलब दिल में बहुत कुछ रखते हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम बात करो। देखो आज मौका है, दस्तूर है, अपने दिल की बात कह ही दो। अगर मैंने अपने दिल की बात कह ही दी ना प्राची, तो ये सफर जो है ना कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं चाहती नहीं हूँ ये सफर खत्म हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सफर जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि हमारा हनीमून जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों? मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकती? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स पकड़ सकती हो तुम। रहने दो, शायद तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं पकड़ती। अरे नहीं नहीं, रखो ना। अरे देखो देखो देखो। अरे देख ही तो रहा हूँ। मुझे नहीं, सामने देखो, हाथ यहाँ रखो। अरे मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। रुको रुको रुको, गाड़ी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सामने देखो, सिड और रिया। सिड? अरे सिड और रिया ही तो है प्राची। तुमने तो मुझे ऐसे डरा दिया जैसे सामने से जानवर आ गया हो जैसे। पर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? पता नहीं। डिक्की खोल, सामान रखना अंदर। एक सेकंड रुक। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हुए थे? बड़ी अजीब सी बात हुई, मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल कैसे खत्म हो गया गाड़ी का? गाड़ी का पेट्रोल तो हमने कल डलवाया, साथ में डलवाया। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कल पूरा टैंक फुल कराया था, आज इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई स्कैम है। हमें दिखाते हैं पेट्रोल की टंकी फुल है लेकिन होती नहीं है। अब सिद्धार्थ रिलैक्स ना। अब रणबीर आ गया है तो और क्या चाहिए? मुझे क्या लग रहा है, मुझे प्राची की सुन लेनी चाहिए थी। बेचारी प्राची कह रही थी हम एक गाड़ी में जाते हैं आराम से, लेकिन मैं नहीं बोला। हम एक बार वहां पहुंच जाएंगे। तो किसी को अगर साइट सीइंग का मन है या कहीं और जाए शॉपिंग वॉपिंग करना है तो उनके लिए दो अलग गाड़ी होती। वैसे प्राची बिल्कुल सही कह रही है। वी आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। अब चले? हाँ लेट्स गो। ओह गॉड, व्हाट द हेल? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्राची रणबीर के साथ जा रही है और मुझे सिद्धार्थ के साथ जाना पड़ रहा है। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं होता है? क्यों क्यों? हेलो, हाँ मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं आऊंगा। कुछ काम हो तो मुझे मैसेज कर देना, ओके? तुम ये सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सोचो तुम जब मिल जाओगे तो क्या क्या करूँगी। बस एक बार बूजी का आइडिया काम कर जाए, फिर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। रिया, बूजी सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाई। दैट्स ओके। तुम पहुंच गई? हाँ हम सब पहुंच गए। इनफैक्ट चेक इन कर रहे हैं रेस्टोरेंट रिसोर्ट में। गुड। नथिंग इज गुड बूजी। प्राची हमारे साथ आई है। प्राची तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें मेडिसिन का नाम भेजा था ना उसे पिलाने के लिए, वो बीमार नहीं पड़ी? बूजी वो मेडिसिन वाली चाय प्राची ने पी ही नहीं। अगर वो पी लेती तो वो बीमार पड़ती ना। वो चाय तो दरअसल
शाना ने पी ली और वो बीमार पड़ गई। Oh God! अब मुझे डू यू रियलाइज हाउ एंग्री आई एम? पूरे रास्ते उसकी शक्ल देखनी पड़ी, बर्दाश्त के बाहर था यार। वो तुम्हारे साथ आई है? हाँ बूजी, हम सब साथ में आए, हम बीच में रुके भी थे। रिया, बूजी, आई कॉल यू बैक, ओके? आई थिंक चेक इन हो गया। Priya, wait, listen to wait, Priya. गाइस चेक इन हो गया। चेक इन हो गया? हाँ। चेक इन हो गया। रिया, चेक इन हो गया। किससे बात कर रही थी इतनी देर? वो चाइना का था, उसकी तबीयत खराब है ना, तो जस्ट चेकिंग ऑन हर कि हाउ इज शी डूइंग। महेश, चंदर, इनका सामान ले जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम टू रेड स्टोन रिसोर्ट। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। राजेश्वरी जी ने खुद मुझे फ़ोन करके आपके बारे में बताया कि आप स्पेशल गेस्ट हैं और आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स की जाए। अरे नहीं नहीं, अगर कुछ स्पेशल नहीं भी है तो चलेगा। बहुत अच्छी जगह है, इट्स वेरी नाइस। अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छा। रूम भी बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट व्यू वाले रूम्स अरेंज किए आपके लिए। रूम्स हमारे साथ में है ना? नहीं, रूम साथ में नहीं है, पर अगर आप कहे तो आमने सामने करवा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग वैसे ही साथ ही रहते हैं पूरे टाइम और हम साथ में ही आए। हम दूर दूर भी देंगे तो चलेगा, और बहुत दूर देना। मैं शक्ल नहीं देना चाहता तेरी। मिस्टर रणबीर, आपका रूम ये साइड पे है। ओके। एंड सिद्धार्थ सर, सॉरी बट आपका रूम वो साइड पे है, थोड़ा दूर है, बट व्यू बहुत अच्छा है। इट्स ओके, चलेगा। एक और बात, इट्स ऑलरेडी इवनिंग, डिनर 7 से 10 के बीच में रेस्टोरेंट में रहेगा, सो प्लीज डू कम। आई प्रॉमिस आज की शाम आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली। यू ऑल विल लव इट। प्लीज कम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। यू टू। चले? चलो, अब एक्सक्यूज मी, ये अब चले? बाय। शाम को मिलते हैं। चले। सर, ये रहा आपका कमरा। अरे वाह, बहुत सही कमरा है यार। वेरी नाइस। बाहर का व्यू और भी नाइस है, और रात में पहाड़ पर बने घर की लाइट ऐसे दिखाई देती हैं जैसे तारे जमीन पर आ गए। अरे वाह, मुझे तो लग रहा है तारे जमीन पर की शूटिंग भी यही हुई है। रणबीर, टिप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हैव अ नाइस ट्रिप। यू आल्सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। प्राची, क्या बात है, हनीमून पे आते ही बदमाशी स्टार्ट कर दी तुमने। आई लाइक इट। वेयर आर यू? कहाँ हो? वेयर आर यू? प्राची, तो समझ नहीं आ रहा, प्राची गई तो गई कहाँ? लेट मी सी। प्राची प्राची प्राची, कहाँ हो? प्राची कहाँ? तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा मैं? तुम्हें कैसे पता मैं वहां थी? ऑफ कोर्स, मुझे ना एक्चुअली किसी ने बताया। किसने? मुझे हवा ने बताया। हवा ऐसे आई उड़ते और तुम्हारी खुशबू लेके मेरे पास आई और मुझे बताया वहाँ है तुम्हारी प्रेमिका। मतलब ये जो हवा है इस हिल स्टेशन की, वो मेरी दुश्मन बन गई? तुम्हारी दुश्मन हो सकती हो, लेकिन ये जो हवा है ना, ये हमारे प्यार की दुश्मन नहीं है। एक बात पूछूं? प्लीज पूछो। अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो? एक सेकंड, पहले तो ये सब तो होता ही नहीं, जो कभी होगा नहीं, जिस बारे में कभी बात कर ही नहीं सकता मैं। अरे मुझे बोलने तो दो। अरे क्या बोलने दो? ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुमसे शादी नहीं होती, मैं कभी शादी करता ही नहीं। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता, और मुझे ऐसी कोई कहानी नहीं सुननी जिसमें हमारा और तुम्हारा साथ ना हो। ये साथ तो 7 जन्मों का है। रणबीर, इस जन्म में जो तुमने मेरे लिए किया है ना, उसका कर्ज मैं अगले 7 जन्मों तक चुका नहीं पाऊंगी। तुमने जिस तरह मुझे इतना प्यार दिया है, मैं तो सोच भी नहीं सकती अगर वो प्यार मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं कैसे जीती। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं अपनाया, मेरी सारी कमियों को भी अपनाया है। तुमने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे परिवार दिया है। सिर्फ अपना नाम नहीं दिया है, मुझे इज्जत दी है। मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे डर लगता है ये सब मैं खो ना दूं। ऐसे कैसे खो दोगी तुम सब कुछ? मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम होगा नहीं ना? मेरा नाम तुमसे कभी अलग होगा नहीं? और सब कुछ है हमारे पास, और ये सब कुछ रहेगा। और मैंने कभी तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ अपनाया नहीं है। प्राची, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना कि मुझे तुम्हारी कोई कमी लगती नहीं। आई थिंक यू आर परफेक्ट। रणबीर, फिर भी तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब मैं बहुत अपसेट रहती थी। मैं रोती रहती थी क्योंकि माँ का कोई अता पता नहीं था। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे तो लगता था कि मैं एक अच्छी बीवी कभी नहीं बन पाऊंगी। तब तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं सिर्फ एक अच्छी बीवी नहीं, अच्छी बेटी भी हूँ।
तुमने जो मेरे लिए किया है ना, वो प्यार से कहीं ज्यादा है। तुमने मुझे अपने आप पे भरोसा करना सिखाया और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें प्यार करना सिखा। यू हैव नो आइडिया तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे बस इतना ही कहना है कि हमेशा ना मुझे ऐसे प्यार करना, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा साथ। तुम पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ।